बिहार चुनाव में जोर शोर से प्रचार में लगे हैं एनडीए और महागठबंधन के नेता। मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे का माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि मामूली अंतर से उम्मीदवारों की हार जीत का फैसला होगा। आंकड़ों के आधार पर काम करने वाली पत्रकारिता की वेबसाइट इंडिया स्पेंड का मानना है कि बिहार में जीत का सबसे बड़ा फैक्टर है युवा मतदाता। युवा मतदाता और पहली बार वोट देने वाले युवा तय करेंगे कि बिहार में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की सरकार बनेगी या नीतीश लालू कांग्रेस के महागठबंधन की सरकार। बिहार में 30 साल से कम उम्र के करीब 2 करोड़ मतदाता हैं, जो कुल मतदाताओं की 30% हैं। 31 लाख मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। पार्टियों की जीत और हार के लिए युवा मतदाताओं के वोट क्यों निर्णायक साबित होंगे? आंकड़ों के लिहाज से देखें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में युवा मतदाताओं की पहली पसंद थी बीजेपी। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के मुताबिक 2014 में युवाओं के सभी वर्गों में बीजेपी पहली पसंद थी। 24% गरीब युवाओं ने कांग्रेस को वोट दिया, वहीं 25% युवाओं की पसंद बीजेपी थी। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के 18% युवाओं ने कांग्रेस को वोट दिया, जबकि 34% युवाओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया। मध्यम आय वर्ग के 21% वोट कांग्रेस को पड़े, वहीं 32% वोट बीजेपी को मिले, जबकि उच्च आय वर्ग के 16% युवाओं ने कांग्रेस को वोट दिया, वहीं 43% उच्च आय वर्ग के युवाओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला। उच्च आय वर्ग के युवाओं ने बीजेपी के समर्थन में जमकर वोट दिया था, पर पार्टी को गरीब और निम्न आय वर्ग के युवाओं का भी विपक्षी पार्टियों की तुलना में ज्यादा वोट मिले थे। जाहिर है युवाओं के वोट बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की जीत या हार का फैसला करेंगे। आइए अब देखते हैं 2014 लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के लिहाज से क्या स्थिति है। 2014 लोकसभा चुनाव में एनडीए को भारी जीत मिली थी। बीजेपी को 22, पासवान की पार्टी एलजेपी को 6 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी को 3 सीट पर जीत मिली थी। मतलब एनडीए के खाते में 31 सीटें गई थी, जबकि आरजेडी को 4 सीट और जेडीयू और कांग्रेस को 2-2 सीट मिली थी। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 122 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी, एलजेपी को 35 और आरएलएसपी को 17 सीटें मिली थी। मतलब एनडीए 174 सीटों पर आगे था। लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने अकेले चुनाव लड़ा था और उसे 17 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल हुई थी, और आरजेडी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े थे और इन्हें 45 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी। विधानसभा चुनाव के लिए इस बार लालू, नीतीश और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। वोटों का विभाजन इस बार नहीं होगा। ऐसे में अगर पिछली बार की तरह लोगों ने वोट किया तो एनडीए को जहां सिर्फ 92 सीटें मिलेंगी, वहीं महागठबंधन को 145 सीट मिल सकती है। सवाल उठता है, क्या आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस को लोकसभा में जितने वोट मिले थे वो सारे वोट इन्हें एक साथ चुनाव लड़ने के बाद मिल जाएंगे? इसका जवाब 8 नवंबर को ही मिल सकता है।